हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए आज फिर से क्लास 12 फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए हैं और यह वैज्ञानिक इंग्लैंड के थे। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इन्होंने चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। प्रथम नियम, हेडिंग बनेगी प्रथम नियम। तो क्या है? इस नियम अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली का परिपथ बंद हो तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा प्रथम नियम है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। इसके बाद में आता है द्वितीय नियम। तो इस नियम अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। क्या? विद्युत वाहक बल। तो यदि कुंडली से संबद्ध प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 व t समय पश्चात कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तब हमारा फॉर्मूला है, नियम है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? अंतिम विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को हम माइनस कर देंगे, बटा में टी यानी दर निकाल देंगे, और ई क्या है? विद्युत वाहक बल, और ये समानुपाती। ठीक, ये हमारा नियम है। अब यहाँ से हम समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा -k। ठीक, तो यहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत उत्पन्न होता है। ठीक, तो SI पद्धति में k बराबर होता है 1। तो k का मान 1, यह माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके। तो ये बराबर आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जहाँ डेल्टा टी समय अंतराल में, अल्प समय अंतराल में कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अल्प परिवर्तन है। ठीक, इस पर आधारित अब एक न्यूमेरिकल आता है, और यदि इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा कर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें बताया नहीं गया है कि डेल्टा टी यदि 0 की ओर अग्रसर है तो ई बराबर लिख सकते हैं डी फाई अपॉन में डी टी। इस प्रकार आप लिख लेंगे जब डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है। ठीक, यानी समय का मान और कम हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन है, एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 2TQ + 3T² + 4T + 5 है, तब 2 सेकंड में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो फाई बराबर दिया और टी बराबर दिया है 2 सेकंड। ठीक, तो लिख लेंगे ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। माइनस यदि नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि माइनस तो सिर्फ हमने बताया क्यों लगाया गया है। तो फाई का मान रख दिया यहाँ पर, और इसका करेंगे अपकलन, क्योंकि डी अपॉन डी टी परिवर्तन की दर है और ये इसका होता है अपकलन। तो ये इसका अपकलन करेंगे 3 आगे आ जाएंगे। अपकलन में घात कहाँ आ जाती है? आगे। जैसे जो टी पर घात n है तो n आगे जाएगा और टी पर घात n - का 1 बचेगा, 1 कम बचता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर होगा
3 आगे आ जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और इस पर 1 घात कम बचेगी। फिर इसके बाद 2 आगे जाएंगे, 3 दूना 6, 1 घात कम बचेगी। 4 और टी का हो जाएगा 1 और 5 अचर राशि है तो 0, क्योंकि इसके साथ टी नहीं लगा इसलिए इसका अपकलन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 को हटा के लिख सकते हैं और टी का मान दिया है 2 सेकंड, तो यहाँ पर रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक, प्लस का माइनस नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वप्रेरण। क्या? स्वप्रेरण। इसको हम आत्म प्रेरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्म प्रेरण। ठीक, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बनेगा स्वप्रेरण को समझाइए तथा इसकी प्रायोगिक पुष्टि कीजिए। तो हेडिंग बनेंगे स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, स्व मतलब समझना, स्वयं के बारे की बात चल रही है। ठीक, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक, यदि कुंडली का परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तब इस घटना को स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण कहते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, जब कुंजी के को बंद किया जाता है तब बल्ब बी जलने लगता है। यदि कुंजी के को अचानक खोला जाए तब बल्ब भी तेज जलकर बंद हो जाता है, क्योंकि इसके साथ समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत उत्पन्न होती है, जिससे बल्ब एक क्षण के लिए तेज जलकर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा स्वप्रेरण घटना की पुष्टि होती है। जैसा कि यहाँ पर ये सेल पे लगा है और ये लगी है कुंजी। इस कुंजी को जैसे हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, परिपथ बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जो धारा है, इस धारा के कारण इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद होगा तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हमारी मुख्य धारा है और यहाँ से विपरीत दिशा में एक और धारा आएगी। तो ये वाली धारा इस धारा को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। ठीक, जब यहाँ से नष्ट करेगी तो ये बल्ब तेज जलकर क्या हो जाएगा? एकदम बंद हो जाएगा। तो ये इसका प्रयोग है। ठीक, आप डायग्राम बना लें, फिर इसके बाद आप चित्र से समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझाइए तथा इसकी प्रायोगिक पुष्टि लिखिए या पुष्टि कीजिए। ठीक, तो हेडिंग बनेगी अन्योन्य प्रेरण। तो जब किसी कुंडली, अब इसमें ध्यान रखें, अन्योन्य मतलब इसमें दूसरी कुंडली में परिवर्तन होगा। इसमें 2 कुंडली रहेंगी और उसमें 1 कुंडली। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब इस कुंडली के निकट रखी, ध्यान रखना कहाँ निकट रखी, एक अन्य कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, यदि द्वितीय कुंडली, कौन सी? द्वितीय कुंडली का परिपथ बंद है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य मतलब दूसरी कुंडली में परिवर्तन होगा। ठीक, फिर इसके बाद इसका प्रयोग आएगा तो लिखा जाएगा क्या है कि जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। क्या है? जैसे नीचे चित्र में दर्शाया गया कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उस कुंडली के निकट रखी द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा उस परिपथ में लगे धारा मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा अन्योन्य प्रेरण की घटना की पुष्टि
होती है। ठीक, इसके बाद ये डायग्राम दिख रहा है। अब ये डायग्राम बनाएंगे। ये प्राथमिक कुंडली है, पी यानी प्राथमिक कुंडली है, और ये एस यानी सेकंड यानी ये द्वितीयक कुंडली है। ठीक, और ये इसमें धारा माप लगा है। इसमें धारा, इस सेल की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें जैसे मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा इसके चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। लेकिन इसमें क्या होगा? एक कुंडली में परिवर्तन करेंगे, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। ठीक, जबकि इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रवाहित नहीं करती। एक धारा एक में बह रही है और दूसरे में उत्पन्न हो रही थी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक, फिर इसके बाद में स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली की आवश्यकता होती है और अन्योन्य प्रेरण के लिए 2 कुंडलियों की आवश्यकता होती है। स्वप्रेरण को L से प्रदर्शित करेंगे और अन्योन्य प्रेरण को M से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट अंतर थे। इन अंतर को आप अच्छे से याद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।